Hey all, Ankit Kishore this side from Australia Fleet team and I welcome you back to my channel. So ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अपनी कंपनी अकाउंट में, ठीक है, अपने फर्म के अकाउंट में, और मैंने कैसे फेजेस वाइज मैंने इन्वेस्टमेंट किया है अभी तक। पहले मैं ये दिखा देता हूँ मैंने अभी इन टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन टोटल आई हैव इन्वेस्टेड 16 लाख रुपीज हियर। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, पहले कुछ भी बताने से पहले मैं मतलब कि मैंने कब इन्वेस्टमेंट किया, कितना अमाउंट कब मैंने डाला है और मेरा क्या प्लान है आगे इन्वेस्टमेंट का, वो सारा कुछ शेयर करने से पहले मैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच अ ट्रेडर और अ पार्टिसिपेंट इन द मार्केट मीन investor or a participants in the market should know before starting their investing journey. So what are these 3 points? The first one is psychology. Means जब हम लोग न्यू होते हैं मार्केट में, मतलब कि या तो आप अभी जस्ट आए हो या तो यू आर हैविंग जस्ट फ्यू मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो उस समय अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा हो लाइक दिस वे, मीन्स जैसे कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली जा रहा था या फिर यहाँ पे कंटिन्यूअसली जा रहा था, तो अगर मार्केट जब ऊपर कंटिन्यूअसली जा रहा होता है तो उस समय हमें लगता है कि नहीं मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, हम लोग वेट करते रहते मार्केट को नीचे आने के लिए। लेकिन जब मार्केट उसके बाद एक अपसाइड रैली के बाद अगर वो डाउन साइड आता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स का फॉल देता है, 6.8% सॉरी नॉट पॉइंट्स परसेंट का फॉल देता है, उस समय हम लोग इतने फियरफुल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ठीक है अभी ये थोड़ा और गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, अभी थोड़ा और गिरेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो व्हाट इज द मेन पॉइंट इन साइकोलॉजी? दैट इज never ever look for bottom or top of the market, because we as an investor or a trader we can never actually catch the bottom or the top of the market. Okay, lucky by we can say by luck sometimes we can catch them, but majority of the time we will ended up losing the opportunity. So never ever look for top or bottom of the market. This is the first point. Second point, don't convert your trading into investment and your investment into your investment into trading. यहाँ मतलब क्या हुआ इस लाइन का, वो उसका मैं एग्जांपल दूंगा अपने ही इन्वेस्टमेंट से, लेकिन मैं पहले भी इसका मतलब बता दूं। जब हम लोग न्यू होते हैं ना, तो हम लोग अगर किसी ट्रेड को ले रखे हैं फॉर इंट्राडे और फॉर पोजिशन, लेकिन अगर वो लॉस जा रहा है, सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट लॉस, वी डोंट एक्सेप्ट आवर लॉस, और उस पे होता क्या है, वी एंडेड अप कन्वर्टिंग दोज पोजिशंस इनटू आवर पोजिशनल थिंग, दैट इज इन्वेस्टमेंट। हम लोग उसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और हम ये सोचते हैं कि ठीक है जब ये ऊपर आएगा, जब प्राइस के ऊपर जाएगा तो हम लोग इसे निकाल देंगे, और वी एंडेड अप हैविंग दिस इन आवर पोर्टफोलियो फॉर ईयर एंड ईयर। अगर वो खराब कोई स्टॉक है तब तो फिर आपको वो लॉस ही देना है, चाहे आप कितने भी ईयर्स के लिए उसे होल्ड कर लो। टेक द एग्जांपल ऑफ यस बैंक, DHFL और एनीवन। ओके, और इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया है और आपके इन्वेस्टमेंट के बाद एक मार्केट में रैली आता है एंड यू आर सीइंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 20% लाइक दैट, और 8%, 9, 10% व्हाटएवर, तो आप उसे ट्रेडिंग में कन्वर्ट मत करो, उसे पोजिशनल ट्रेड में कन्वर्ट करके उससे एग्जिट मत करो, बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज डिफरेंट थिंग, योर ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। कीप बोथ दीज थिंग्स अपार्ट। ओके, यू हैव टू हैव अ completely different psychology for both these things, because these are not at all a single thing. Okay, this is the second point. Now coming to the third point, that is there is no perfect time for investment. जो मैंने अभी फर्स्ट पॉइंट बोला उसी से ये उसी का एक लिंक है ये। अगर आप डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा ये थर्ड पॉइंट एक्चुअली लिंक्ड है फर्स्ट पॉइंट पे जो मैंने अभी बताया था। ओके, तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। आप जब भी मार्केट में आप उस समय से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, बट there is certain rules for this. That is, you should not invest your 100% amount at any point of time. Whether market is falling at that point of time or rising at that point of time, doesn't matter. आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप फेजेस मैनर में करो या फिर आप सिंपल SIP करो। ठीक है, कुछ लमसम अमाउंट डालने के बाद आप सिंपल SIP लगा दो कि हर मंथ या हर क्वार्टर जैसे भी आपकी जितने भी कैपिटल है और आपने जैसा उसे अप्रोच किया अपने इन्वेस्टमेंट को, आप उस तरीके से प्लान करो और एक सिस्टमैटिक वे में आप इन्वेस्टमेंट चालू करो। ठीक है, कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू मी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। नाउ कमिंग टू द मेन थिंग फॉर व्हिच आई हैव मेड दिस वीडियो, कि मैंने कैसे इन्वेस्टमेंट किया, कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी तक मैंने टोटल को 16 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, और अभी मेरा जो प्लान है वो ऑलमोस्ट 30 to 35 लाख इन्वेस्ट करने का है। ठीक है, बट इन टोटल आई हैव इन्वेस्टेड जस्ट 16 लाख। और मैंने इन्वेस्टमेंट कब कब किया, इस अकाउंट में मैंने अभी तक सिर्फ 2 टाइम इन्वेस्टमेंट किया है। एक जो मैंने कल किया, ठीक है, फ्राइडे को, और एक मैंने 20th of December को किया था, इस डे।
ठीक है। इसके पीछे भी रीजन था, लेकिन वो मैं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट बस मैं बताता हूँ। इस समय मैंने जब इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है, तो उस 16500 जैसे ही टच किया था बैंक निफ्टी, मैंने उस वक्त ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में अपना अमाउंट डाला था। कुछ उन दोनों में सिर्फ नहीं डाला था, पूरे कुछ स्टॉक्स भी मेरे वॉच लिस्ट पे थे, उनमें भी इन्वेस्टमेंट किया था। तो इन टोटल मैंने उस वक्त कुछ 11 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था इस डे में। और मेरा टारगेट था कि अब 16500 के बाद जो मेरा नेक्स्ट जोन होगा वो 16200 या 16100 होगा, ठीक है। मतलब 400 पॉइंट्स का मैं गैप रख रखा था। और इससे पहले मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहीं नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना जल्दी वो 16500 टच करेगा। इसलिए मैंने उस समय हेवली इन्वेस्ट किया था। ऑल्दो माय प्लान वाज फ्रॉम स्टार्टिंग कि मैं 5 लाख से इन्वेस्टमेंट करूंगा हर 4% डाउन पे, ठीक है। जब भी मार्केट 4% का ड्रॉ डाउन दिखाएगा फ्रॉम इट्स रिसेंट हाई, मैं वहां पे अपना 5 लाख इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और यही मैंने कल भी किया। जब मार्केट, अगर आप देखो, एक सेकंड मैं आपको वो दिखाता हूँ, जो मार्केट ने रिसेंट हाई बनाया यहाँ पे, ठीक है, इससे अगर आप लोग देखोगे तो 4% है, 4.4% ऑलमोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ 5 लाख कल इन्वेस्ट किया है, और बाकी कैपिटल मेरा जो आप 16 लाख देख रहे हो, इसमें बाकी जो 11 लाख रुपीज है वो इन्वेस्ट हो चुका था इस दिन में, हाँ, यहाँ 20th दिसंबर, क्योंकि मैंने उस वक्त यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया, ओके। और ये शायद फ्राइडे था, एज फार एज आई रिमेम्बर, 17th दिसंबर, वेट, या फ्राइडे, ठीक है। तो फ्राइडे को मैं इन्वेस्ट करना भूल गया था, इसलिए मैंने, जब मुझे और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे 16500 मुझे लग रहा था एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा, और मैं उस दिन जब ट्रेडिंग कर रहा था तो फिर मुझे एक और वहां पे रीजन दिखा था, दैट इज 17,000 पुट ऑप्शंस पे राइटिंग तब भी बढ़ रही थी जब मार्केट में इतना हैवी फॉल हो रहा था, ओके। और जब बहुत हैवी फॉल स्टार्ट हो गया था तो उसमें कुछ ज्यादा राइटिंग, मतलब अनवाइंडिंग नहीं हुई थी, तो दैट वाज गिविंग मी एक कन्विक्शन दे रहा था, मंथली एक्सपायरी आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट वीकली, ठीक है। तो वो मुझे कन्विक्शन दे रहा था कि मार्केट हो सकता है एक्सपायर कहीं 16700 टू 18100 पे ही करे, और दैट्स व्हाट हैपेंस। 18200 8100 पे ही, सॉरी 17200 7100 पे ही कहीं पे इसने एक्सपायरी किया था उस दिन, उस मींस दिसंबर सीरीज में। और यहाँ पे 16500 के बाद इन पे इन्वेस्ट करने के बाद मेरा जो मेरे खुद की जो एनालिसिस थी वो ये थी कि मैं 16100 पे फिर से बाकी अपना 5 लाख इन्वेस्ट करूंगा, और ऐसे मैं हर 400 पॉइंट्स के ड्रॉ डाउन के बाद इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट इसके बाद इसने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, बट बाय गॉड ग्रेस आई वुड से कि आई इन्वेस्टेड अ गुड सम हियर आल्सो, एंड नाउ आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ 18350, market has shown a very good profit booking of 4.5%। तो मैंने यहाँ पे इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर एक 5 लाख अभी इन्वेस्ट किया है। और अगर यहाँ से मार्केट फिर फॉल देता है और मार्केट से, अब मेरा जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट जोन होगा वो 17300 है, ओके। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट जोन होगा वो 17100 होगा। मतलब आप ये फिबोनाची देख रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग मैं बस 50 पॉइंट्स और कम कर रहा हूँ, ये होगा। उसके बाद 16800, देन अगेन लास्ट इज 16400। इस तरीके से मैं 5 लाख डालता रहूंगा, और 30 to 35 लाख मैक्सिमम में इन्वेस्ट करके फिर उसके बाद छोड़ दूंगा। फिर हो सकता है कि 2-3 महीने बाद अगर फिर से कुछ बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता है, देन आई विल ऐड अनदर। तो दैट्स माय प्लान एज ऑफ नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट। और अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया। मेरा मेजॉरिटी चंक ऑफ मनी बैंक बीज, अगर आपको दिख रहा हो, बैंक बीज, और सेकंड वन इज निफ्टी बीज, दिस वन, ठीक है। निफ्टी बीज पे मेरा लग रखा है, जो मेरा सबसे मेन अमाउंट है। ये दो सबसे ज्यादा लग रखे हैं यहाँ पे। थर्ड जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो है रिलायंस, ये ओके। उसके बाद जो फोर्थ सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो शायद HDFC लाइफ या फिर बजाज फाइनेंस है, ओके। HDFC बैंक है, सॉरी, ओके। उसके बाद फिर HDFC लाइफ, देन ITC और HDFC लाइफ में मैंने कुछ 75 के दोनों में कर रखा है, ओके। अब इसे पॉज करके देख लेना एक बार। और फिर मैंने बजाज फाइनेंस में 62 के लगा रखा है। तो चलो अब इसे समराइज करता हूँ। मैं इंडिविजुअली हर स्टॉक्स के बारे में बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे बता दूँ। मैं 32% जो अदर्स शो कर रहा है, इसमें मेरे एंजल वन है, बैंक बीज है और निफ्टी बीज है, और मैंने मॉन 100 पे ही लगा रखा है, मतलब नैस्डैक पे भी लगा रखा है, मोतीलाल नैस्डैक जो इंडेक्स है, ओके, उस पे भी मैंने लगा रखा है, उसके बीच पे भी। और ये कुछ 32-33% के ऑलमोस्ट है। बाकी जो पार्ट है उसमें अगर आप देख रहे हो, एक सेकंड,
लार्ज कैप पे मेरा कुछ 62% लग रखा है, मिड कैप पे 4.62% और स्मॉल कैप पे 1.46%। मतलब कि स्मॉल कैप में से 24 के दैट इज वो भी पीवीआर में लगा रखा है मैंने, ठीक है। बाकी जो मिड कैप आप देख रहे हो, मिड कैप में जिंदल स्टील पे मेरे पास पैसे लग रखे हैं। वेल में मैंने कुछ नहीं, बस बहुत छोटा क्वांटिटी उसी दिन लिया था 20 दिसंबर। IRCTC पे मेरा 35 के लग रखा है। इन सभी में मैं अब यहाँ से मेरा जो प्रोसेस होगा, या तो मैंने जो आपको बताया रेंज का, और एक SIP या तो मंथली या तो क्वार्टरली बेसिस पे मेरा जाएगा। इस पर मोस्ट प्रोबेबली मंथली बेसिस पे मैं स्टार्ट करूंगा इन सभी स्टॉक्स पे, जितने भी स्टॉक्स ले रखा हूँ मैं। और बाकी आप देखो लार्ज कैप में मेरा सबसे ज्यादा 10.35 लाख लग रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा अमाउंट लगा है रिलायंस पे 1.1 लाख, ठीक है। और फिर HDFC बैंक 83, देन ITC 79, HDFC लाइफ 81, बजाज फाइनेंस 66, टाटा स्टील, विप्रो एंड SBI कार्ड। बहुत ही सिंपल है बात, मतलब कि मैं ज्यादा एडजस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि आई वोंट टेक रिस्क इफ आई एम नॉट गिविंग माय टाइम टू फंडामेंटल एनालिसिस, सो आई वोंट टेक रिस्क, आई विल जस्ट सिंपली गो विद द लार्जेस्ट स्टॉक listed in the country, okay, and these are the biggest stock which according to me are fundamentally very sound company, blue chips हैं, और इनकी फंडामेंटल्स बहुत साउंड तो है ही। और इनका जब अगर आप बैलेंस शीट भी रीड करोगे या नॉर्मल कुछ भी एनालिसिस करोगे तो आपको तभी ये काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी दिख रहे होंगे, ओके। रिलायंस बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मुझे पर्सनली लग रहा है। और अगर एक बात और आप गौर करना, अगर आप इन सभी का चार्ट देखोगे तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट एवरेज हो रखा है वो इन सभी जितने भी हैं सभी के लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 12 to 18% की डाउन साइड में ही हो रखा है। चलो मैं एग्जांपल के लिए आपको एक रिलायंस का दिखाता हूँ, ठीक है। रिलायंस का अगर आप मेरा एवरेज देखोगे इट इज 2355, ओके। अब अगर यहाँ पे आप रिलायंस देखो, इसके लाइफ टाइम हाई से ये अभी कितने ड्रॉडाउन पे चल रहा है, मतलब मैं जहां पे ले रखा हूँ वहां पे 2355 मैंने यहाँ पे कहीं ले रखा है। आप देखो 15% डाउन पे मैंने लाइफ टाइम हाई से ले रखा है। तो अगर मुझे मिनिमम भी अगर ये लाइफ टाइम हाई भी टच करेगा तो मुझे यहाँ से आपको देख सकते, तो मुझे मिनिमम यहाँ से 16.5% तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं ये आपको दिखाऊं कि मुझे और कितना रिटर्न मिल सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और मैं इसे देखने भी वाला नहीं हूँ एटलीस्ट फॉर अनदर 2-3 ईयर्स। कुछ कुछ स्टॉक्स में हो सकता है मैं शिफ्ट करूँ, वो भी कुछ कुछ में, लेकिन मेजोरिटी ऑफ में मैं कुछ भी स्विच भी नहीं करूंगा, ना शिफ्ट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस एड ऑन करता रहूंगा अपना कैपिटल यहाँ पे। और ये जैसे मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था 20th दिसंबर को, उसके बाद मुझे ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो कुछ 9% का रिटर्न दे रहा था और उस समय कुछ 11-12 लाख से लग रखे थे। तो 9% का रिटर्न मुझे काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा था, 1 लाख प्लस का रिटर्न था। बट अब ये 60 के है, इसलिए मैंने कल इन्वेस्टमेंट किया तो उसका तो कुछ प्रॉफिट ऐड नहीं है। बट हाँ, ये ड्रॉ डाउन होना जरूरी भी था क्योंकि द वे मार्केट वाज मूविंग इट वाज हॉरिबल अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। बिकॉज मार्केट कभी भी ऐसे कंटिन्यूसली एक वी शेप रिकवरी नहीं दे सकती। मार्केट हैज टू शो अ प्रॉफिट बुकिंग और ये बहुत हेल्दी होता है। अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर बीच में आ रहा है तो वो काफी हेल्दी होता है और इसके बाद फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लाइफ टाइम हाई बहुत बहुत नजदीक है, वो बहुत जल्दी टच हो सकता है। अब यहाँ से अगर ये इतना अच्छा प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर लॉन्ग बिल्डअप फेज से होगा मार्केट में तो वो इसे एक अच्छा प्रॉफिट देगा। बट अगर यहाँ पे किसी ने लॉन्ग बिल्डअप किया होता तो यहाँ से प्रॉफिट जितना है उसके मुकाबले जो रिस्क है उनका वो काफी हाई होता। तो वो जो रिस्क रिवॉर्ड बनता जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वो सही नहीं होता। बट यहाँ से अगर किसी ने पोजिशनल ट्रेड लिया होगा तो उनका रिस्क बहुत छोटा बनने वाला है बट उनका रिवॉर्ड काफी बड़ा होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होगा तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप करने वाले लोग ज्यादा होंगे और शॉर्ट बिल्डअप करने वाले लोग कम। That's how market moves in shorter time frame. But those who want to invest, obviously they don't have to see all these things. They just have to start their investment. SIP करो आप, phases manner में आप investment करो। आपको जहाँ पे लग रहा है कि अभी मार्केट अच्छे जगह पे, वहाँ एक अच्छा अमाउंट डालो, मीन्स 30%, 25% लाइक दैट। और उसके बाद फिर 10%, 5%, 20%, वट एवर, जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट उस समय आपकी अकॉर्डिंग कैसा है, मतलब क्या वो अच्छे वैल्यूएशन पे खड़ा है या नहीं खड़ा है। अगर नहीं है तो छोटा अमाउंट डालो। अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे भी आपको मार्केट मिल रहा है तो 10-15%, 20% का इन्वेस्टमेंट करो। तो इस तरीके से फेजेस मैनर में आप अपना इन्वेस्टमेंट करो। सो एज ऑफ नाउ दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। ओके, 16 लाख का इन्वेस्टमेंट है। आई विल
obviously by next time when I will be making a video on this, it will be anywhere around 30 lakhs. Okay, 30 lakhs तो होगा ही होगा. So then only I will show you my next update on this. Okay, so that is it from my end. Thanks a lot for your time, and one more thing, if you're liking my content, then please do like and subscribe to my channel. Thanks a lot and bye bye.